अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर आपको स्ट्रिंग दी हुई है उसके साथ आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ इसमें। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी। अब इनपुट अल्फाबेट में आपको कौन कौन से सिंबल्स दिए, ए कॉमा बी, वेयर एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग डब्ल्यू स्टार्ट्स विद अ सबस्ट्रिंग ए बी बी। देखो तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आपकी जो भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है उसमें आपकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, स्टार्टिंग शुड बी ए बी बी। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, यू विल राइट आर इज इक्वल्स टू, आपके इनपुट अल्फाबेट में क्या है, ए और बी दो सिंबल्स हैं, बट उसने क्या कंडीशन आपको दे दी है कि स्टार्टिंग में हमेशा ए बी बी होना चाहिए, उसके बाद जो भी आए हमें मतलब नहीं है, जो भी आए मतलब। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो भी आए सॉरी, तो आपके पास इनपुट अल्फाबेट में दो सिंबल्स है ए और बी, इनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आप सब ले सकते हो ए बी बी के बाद। तो अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यू हैव चॉइस ए, और किस किस में से चॉइस है आपके पास सिंबल्स में से, जो ऑब्वियसली आपको दो ही सिंबल्स दिए तो दो में से चॉइस होगी ए प्लस बी। और क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हो दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्टार लगाना पड़ेगा क्लोजर। अब इसमें से ए बी बी के पास के बाद आपका जो भी आएगा ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सिंपल। इसके लिए अगर ऑटोमेटा बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, यहाँ आपका स्टार्टिंग में ए, देन यू हैव बी, अगेन यू हैव बी। जो उसने आपको कंडीशन दी थी कि भाई स्टार्टिंग में मुझे एबीबी चाहिए, उसके बाद आप जो मर्जी लाओ आई डोंट केयर, है ना। तो ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई, एबीबी को तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। उसके बाद यहाँ पे हम फाइनाइट, जैसे हमने क्लोजर को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करा इससे, तो इसी तरह से कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑटोमेटा में, यहाँ पे ए और बी, ये आपका ऑटोमेटा हो गया इस एक्सप्रेशन के लिए। सिंपल था। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी वेयर एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग। अभी हमने स्टार्टिंग के लिए किया था, आप सिंपल एंड के लिए कर दो, जो जैसे स्टार्टिंग में लिख के उसके बाद कुछ भी है, ऐसे ही एंड में आपको कंडीशन दी हुई है भाई मुझे एंड में चाहिए स्ट्रिंग आपकी बी ए बी, उससे पहले कुछ भी आए आई डोंट केयर। तो आई डोंट केयर वाली सिचुएशन जैसी देखोगे आपको बस दो सिंबल्स दिए, सिंपल चॉइस में लिखोगे और यहाँ पे आपका क्लोजर। इससे कोई भी कॉम्बिनेशन ले स्ट्रिंग का, इसको परवाह नहीं है, बस इसे किस चीज की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एंड में आपका बी ए बी आना चाहिए। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका ऑटोमेटा कैसे बनाओगे, सिंपल, यहाँ पे आपका ए कॉमा बी, ठीक है, एंड देन यू हैव बी ए एंड अगेन बी। सिंपल है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है कंडीशन, अगेन आपको इनपुट अल्फाबेट में क्या दिया, ए कॉमा बी वेयर एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग डब्ल्यू कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी सबस्ट्रिंग वेट सबस्ट्रिंग एस। अच्छा यहाँ पे अब स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं बताया, उसने बोला है कि बस उसको कंटेन करना चाहिए सबस्ट्रिंग जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उसमें ए बी ए होना चाहिए, स्टार्टिंग में हो एंड में हो बीच में हो इट डजंट मैटर। तो सिंपल ये कैसे करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखोगे, यहाँ आपने ए बी ए लिखा, उसके बाद और ऑब्वियसली ये आपका ऐसे नहीं है कि ए के बाद कुछ भी आए बी के बाद कुछ भी आए, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव, ये साथ में ए बी ए सबस्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका इससे पहले भी ये लिख दोगे और इसके एंड में भी लिख दोगे। अब इसके पहले कोई भी स्ट्रिंग आती रहे उसको कोई परवाह नहीं है, इसके बाद में भी कुछ भी आता रहे, बीच में बस इसको कंटेन क्या करना है आपका ए बी ए, राइट। इसके लिए कैसे ऑटोमेटा बनेगा, ए देन बी। हमेशा कैसे ऑटोमेटा को बनाओगे, जब भी जो उसने कंडीशन दी है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा कहता है मुझे चॉकलेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आप कुछ और भी देना चाहो तो दे सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना वो मना कर देगा कि मुझे चिप्स नहीं चाहिए, है ना, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, वो कुछ भी लेगा, बट उसने कंडीशन दे दी है कि मुझे चॉकलेट तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपकी चॉकलेट क्या है, ए बी ए। तो सबसे पहले हम ऑटोमेटा बनाने के लिए बच्चे को क्या देंगे, चॉकलेट। हमने सबसे पहले इसको ए बी ए चॉकलेट दे दी, अब इसके बाद आप कुछ भी एडिशनली ऊपर से देते रहो वो एक्सेप्ट करेगा। तो वो कुछ भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बीच में ए बी आ गया, अब यहाँ पे आपका कोई भी स्ट्रिंग आए वो लेगा, यहाँ पे आपकी कोई भी स्ट्रिंग आए वो उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका देखिए यहाँ से एक नए पैटर्न के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो आपको इनपुट अल्फाबेट में क्या दिया है, ए एंड बी अगेन, सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद ए। तो ये क्या कह रहा है, आपकी जो जितनी भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं वो स्टार्ट और एंड दोनों ए से होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको हर सिंबल का, हर एक स्ट्रिंग का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग उसका ए होना चाहिए, एंडिंग ए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग देखो ऐसी,
जो स्टार्ट भी ए से हो रही है और एंड भी ए से हो रही है, इसको यूजुअली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, बट ये अगर भूल जाओगे तो पूरा एक्सप्रेशन आपका गलत हो जाएगा। अगर आप देखो ऐसी शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग आपकी क्या है, ए, क्योंकि ए अपने आप में स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए से हो रहा है, राइट। उसके बाद अब क्योंकि आपको चॉइस है, यहाँ पे चॉइस लगाना है तो प्लस का सिंबल लगाओगे, देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, बीच में आपका कुछ भी आए उसको परवाह नहीं है, तो या तो आपका सिंगल ए होगा या फिर आपका एक्सप्रेशन में क्या होगा, ए स्टार्टिंग में लिख दो और एंड में ए लिख दो, बीच में आप कुछ भी आए उसको परवाह नहीं है, तो यहाँ पे आप ए और बी में से कुछ भी आए, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए चलेगा, ठीक है। इस पे सिंपल स्टार लगा दो, क्लोजर। ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए हो गया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, राइट। अब इसी तरह इसी पैटर्न के और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए बी सच दैट एवरीथिंग स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। अभी क्या कह रहा है कि स्टार्ट और एंड सेम सिंबल से होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से, अब इनपुट अल्फाबेट में आपका ए और बी है, तो यहाँ पे आपका अगर सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग देखें तो एक ए है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से एंड हो रहा है। देन बी भी आपका यहाँ पे स्टार्ट बी से ही हो रहा है और एंड भी बी से ही हो रहा है। और हमेशा याद रखना प्लस सिंबल हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम चॉइस है, या तो ए आएगा या बी आएगा या फिर आपका और क्या हो सकता है, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से ही एंड होना चाहिए, बीच में ए प्लस बी स्टार, राइट। देन एक और चॉइस आपके पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है बी से स्टार्ट होगा और बी से ही एंड होगा और बीच में ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल हो गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ क्या कंडीशन दी है, यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। अच्छा अभी तक उसको सेम सिंबल चाहिए था, अब कह रहा है जिस सिंबल से स्टार्ट होगा और एंड जिससे होगा वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ भी आपको इनपुट अल्फाबेट में ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपका जो एक ए और बी वाला था वो तो ऑप्शन गया, क्योंकि ए और बी नहीं हो सकता शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग, वो दोनों अपने आप से ही स्टार्ट होते हैं और एंड भी खुद से होते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या चॉइसेस बची, यहाँ पे आपके पास चॉइस बची अगर स्टार्ट ए से हो रहा है तो एंड उसे बी से हो रहा है और बीच में कुछ भी आए आ सकता है, राइट। देन सेकंड चॉइस आपकी क्या है, एक तो ऐसा हो गया जिसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तब क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो बस सिंपल, बी से स्टार्ट हुआ ए से एंड हुआ और बीच में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया डिफरेंट सिंबल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट। अब देखो ये नए पैटर्न के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या कह रहा है, सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग w इज लाइक w इज इक्वल्स टू sx, और s दिया हुआ है आपका, या तो ये चॉइस दी हुई है या तो a या फिर b। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें ये स्ट्रिंग जो भी एक्सेप्ट हो रही है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी, और एस की जगह उसने क्या दिया है, या तो भाई ए चाहिए या फिर मुझे बी चाहिए, और एक्स क्या है, एक्स कोई भी आपकी ए और बी इनपुट अल्फाबेट में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए और बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब सिंपल कुछ भी हो सकता है, आपको लोगों को पता है, जैसे ही देखो कि कुछ भी हो सकता है मतलब सिंपल पहले तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्टार लिख दो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये चॉइस है, अब दोनों तो नहीं लिख सकते हो, या तो ए या बी, तो चॉइस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल प्लस से। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, ए प्लस बी, राइट। ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज लाइक अब देखो सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है W इज इक्वल्स टू एक्स एस। अच्छा वहां पे स्टार्टिंग में आपको S दिया था, यहाँ पे एंड में S दिया है और S की उसने चॉइस वो दी है, तो यहाँ पे सिंपल पहले A प्लस बी होल स्टार लिख दो, देन S आपका स्ट्रिंग में क्या चॉइस दी है, या तो ए या फिर बी। तो चॉइस के लिए हम सिंपल बी प्लस सिंबल लगा देंगे, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सच दैट एवरी इज लाइक ओके। अब इसने यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग में एस दिया, एक बार एंड में दिया, अब इसने मिडिल में एस दे दिया, तो अब कुछ नहीं बस उसी पैटर्न पे पहले बीच में ए प्लस बी होल स्टार लिखा, और आपका सॉरी आपका स्टार्टिंग और एंड में ए प्लस बी होल स्टार है, और बीच में आपको इसने क्या चॉइस दी है, या तो ए या फिर बी। तो यहाँ पे मिड में आपका ए और बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट। अगेन आपको इनपुट अल्फाबेट में ए और बी गिवन है, सच दैट एवरी स्ट्रिंग W एक्सेप्टेड मस्ट बी लाइक। अब यहाँ पे उसने कंडीशन सिंबल पे नहीं दिए कि स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, एंड में ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, अब यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ पे कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो ये अलग पैटर्न के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब वो कह रहा है कुछ भी लो बट स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे आपकी कितनी होनी चाहिए, 3। तो अब ये कैसे करोगे, अब यहाँ पे क्लोजर वाला नहीं लगेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट 3 लेंथ चाहिए, तो सिंबल्स कैसे हो सकते हैं, देखो चूज किस में से करोगे, ऑब्वियसली आपके इनपुट अल्फाबेट में 2 ही सिंबल्स हैं, ए और बी, तो यहाँ पे पहली चॉइस या तो
मतलब ऐसे देखते हैं, अगर सपोज करो आपकी स्ट्रिंग ये भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, क्योंकि 3 लेंथ की होनी है, बस ये कंडीशन आपकी, ए भी हो सकती है, राइट, बी ए भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो अब इन तीनों सिंबल्स को कैसे चॉइस होगी, आपको पता है चॉइस आपकी प्लस सिंबल से होती है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस के लिए आपने एक बार ए प्लस बी लिखा, देन अगेन आपने सेम ए प्लस बी सेकंड चॉइस के लिए, सेकंड सिंबल के लिए, इसमें से आप कुछ भी उठा सकते हो, इधर ए, अगर हमें ये वाली सपोज करो क्रिएट करनी है, तो यहाँ से हमने पहले क्या ले लिया, ए ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है, देन अगेन थर्ड चॉइस ए प्लस बी, इसमें से हमने ए ले लिया, तो आपकी क्या स्ट्रिंग बन गई, ए बी ए, राइट। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। ये मैथ्स वाला फॉर्मूला नहीं है कि ए प्लस बी को होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन, के पहले ए प्लस बी एक बार, देन अगेन ए प्लस बी, फिर से ए प्लस बी, राइट। ठीक है, अब हमने किसके लिए सॉल्व किया, अभी हमने लेंथ एग्जैक्टली 3 के लिए सॉल्व किया। अब हम इधर आ जाते हैं, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, देन हम सेकंड पे आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि या तो आपकी 3 लेंथ हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा कितनी भी हो। तो इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, 3 के लिए भी हमने क्या इवेल्युएट किया, ए प्लस बी पावर 3, राइट। उसके बाद ये क्या कह रहा है, या तो 3 लेंथ हो या उससे ज्यादा कितनी भी हो, तो आपका कितनी भी हो, आपको पता है क्या लिखना है, सिंपल ए प्लस बी स्टार। मतलब यहाँ से आपकी 3 तो आएगा ही आएगा, 3 लेंथ 3 लेंथ की स्ट्रिंग, उसके बाद आपकी कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 या तो 3 हो या 3 से कम हो। अब 3 से कम क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आपका 2 लेंथ की स्ट्रिंग भी हो सकती है, या फिर आपकी 3 लेंथ की स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लेंथ की स्ट्रिंग क्या होती है, नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। आपकी फर्स्ट वाली चॉइस क्या हो गई, या तो आपकी अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग है तो एप्सिलॉन, और इसके लिए हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है, चॉइस के लिए। अब दोबारा क्या हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है जिसकी मतलब स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 हो, वो क्या हो सकता है, अगर आप एक सिंबल सिलेक्ट करो, तो एक सिंबल के लिए चॉइस किसे लेनी है हमें, ए और बी से। तो आपका यहाँ से सपोज करो हमने ए ले लिया, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 1, या तो ए ले लो या बी ले लो। अब अगेन 2 लेंथ की लेनी है, तो 2 लेंथ की के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए या बी में से दो बार, दो चॉइसेस। तो हमने एक, अगर इसको एक्सपैंड करोगे, देखो अगर किसी को कंफ्यूजन है, ये आपका ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, इसका क्या मतलब है, कॉन्कैटिनेशन। मतलब आपको अगर इसको एक्सपैंड करना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एक बार यहाँ से सपोज करो हमने बी ले लिया और एक बार यहाँ से ए ले लिया, ठीक है। तो आपकी ये कितनी लेंथ की स्ट्रिंग हो गई, 2 लेंथ की, बी ए हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। दोबारा या तो फिर आपकी 0 लेंथ की स्ट्रिंग, या फिर 1 लेंथ की, या 2 लेंथ की, या फिर 3 लेंथ की। तो ये सिंपल। तो अब इसमें से सपोज करो एक बार हमने ले लिया बी, नेक्स्ट टाइम हमने ले लिया ए, अगेन हमने ले लिया बी, तो ये लेंथ की, ये स्ट्रिंग कितने लेंथ की हो गई, 3 लेंथ की। तो आपने सारी चॉइसेस जितनी भी पॉसिबल आपकी स्ट्रिंग्स हो सकती थी, या तो 0 लेंथ की, या 1 लेंथ की, या 2 लेंथ की, या 3 लेंथ की, हमने सबके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। तो आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस, ये पूरा होगा, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए याद रखना, ये 0 लेंथ की हो गई, ये वाली स्ट्रिंग आपकी 1 की हो गई, ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग, एंड दिस वन 3 लेंथ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, डिजाइन रेगुलर दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट सच दैट फॉर एवरी एक्सटेंडेड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, अभी कह रहा है सेकंड फ्रॉम, सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ऑलवेज बी। अब देखो इसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, सिंपल, इसको ये बताने की जरूरत ही नहीं थी कि सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब ऑब्वियसली सेकंड सिंबल आपका ये कह रहा है बी होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो इसको परवाह नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ भी हो मतलब बी के बाद कुछ भी हो, हम कैसे लिखते हैं, आप सिंपल यहाँ पे स्टार लिख दोगे, ठीक है। बट ये सेकंड सिंबल होगा, ये इंश्योर कैसे करोगे, यहाँ पे ए या बी में से कुछ भी हो, फर्स्ट सिंबल, देखो ये वाली पोजीशन आपकी क्या है, फर्स्ट सिंबल, राइट। सेकंड सिंबल पे आपने क्या लिख दिया, जो आपको कंडीशन गिवन है कि हमारा सेकंड सिंबल क्या होना चाहिए, बी, वो आपने कंडीशन लिख दिया। अगर आपने बोला यहाँ पे मैम स्टार लगा देते हैं, तो स्टार लगाओगे तो क्या, स्टार में तो एप्सिलॉन भी होता है, अगर यहाँ से एप्सिलॉन आपने चूज कर लिया तब आपका बी सेकंड सिंबल नहीं होगा, बी आपका तब फर्स्ट सिंबल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम स्टार नहीं लगाएंगे। यहाँ से सिर्फ आप एक ही सिंबल चूज करोगे, या तो ए या फिर बी। तो सपोज करो आपने बी ले लिया, ठीक है, फिर सेकंड सिंबल आपने यहाँ पे गिवन है कि आपने बी लिया, उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रॉम राइट एंड इज ऑलवेज। अब हाँ, यहाँ पे जरूरत थी मेंशन करने की कि राइट एंड से, मतलब आपका इस साइड से, राइट हैंड साइड से आपका फोर्थ सिंबल क्या होना चाहिए, ए। तो देखो कंफ्यूजन ना हो तो सिंपल पहले आप यहाँ पे इस तरह से लिख ली, ब्लैंक्स बना लो, ठीक है। अब फोर्थ सिंबल राइट से कौन सा है, ये, बस आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके अलावा आपका कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इससे पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हो प्रेजेंट, इट डजंट मैटर, तो आप क्या करोगे, डजंट मैटर मतलब
यहाँ पे आप स्टार लगा दोगे। अब इसके बाद आप स्टार नहीं लगा सकते, क्योंकि वही अगेन जो हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट देखा था कि अगर स्टार लगा दिया तो हो सकता है एप्सिलॉन चूज कर ले, फिर ये राइट हैंड साइड से आपका फोर्थ सिंबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना पड़ेगा, अगेन एक चॉइस यहाँ से, देन a प्लस बी, देन अगेन a प्लस बी। तो अब अगर इसको करके देखते हैं, सपोज करो यहाँ से बी चूज किया, यहाँ से आपने सिलेक्ट किया ए, यहाँ से अगेन आपने सिलेक्ट किया बी, ये आपका ए, और यहाँ से सपोज करो हमने एक्स वाई जेड कुछ भी, हम यहाँ से ले लेते हैं बी। तो आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, बी ए बी। अब देखो राइट हैंड साइड से जो कंडीशन थी कि आपका राइट आरएचएस से राइट हैंड साइड से सिंबल क्या होना चाहिए, ए, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक्सप्रेशन आपका सिंपल ये हो। और इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गलत कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई, जैसे हम डीएफए में तो क्या था, मिनिमल से मिनिमल बनाने की कोशिश करते थे, यहाँ पे आपको करेक्टनेस पे ध्यान देना है, राइट।